टॉपिक चेंज करते हैं। अब टॉपिक भ्रष्टाचार और अपराध से बाहर निकलकर नौजवानों की प्रतिभा पर आती है। सुनिए ध्यान से, आप सभी विधायक हैं। बिहार के युवकों की प्रतिभा, बिहार के युवकों की प्रतिभा का हनन, उनके सपनों को कुचल रही सरकार। महोदय, आपने बीपीएससी, बीएसएससी क्या व्यवस्था है आपका? क्या व्यवस्था है? अभ्यर्थियों की सरकार प्रदत्त पीड़ा के बारे में अखबार में पढ़ा होगा। महोदय, बीपीएससी कार्यालय में वर्षों से प्रशासनिक पदों पर एक ही जिला एक ही जाति के कर्मी सचिव आपका समय आया तो बोलिएगा ना, बैठिए। एवं सहायक के पद पर तैनात समय आया रहे तो हैं। बोलिएगा। महोदय, तो फिर नेता सदन भी नहीं बोल पाएंगे। आपका समय आया तो बोलिएगा। तो नेता सदन भी नहीं बोल पाएंगे। बैठ जाइए। एक मिनट। आपने माननीय सदस्य ने व्यवस्था का सवाल उठाया है महोदय, आपको आसन से व्यवस्था का सवाल सुनना होगा तो सुनिएगा। अब माननीय प्रतिपक्ष के नेता धमकी दे रहे सदन में महोदय कि हम बोलने नहीं देंगे महोदय। तो ऐसी परंपरा अगर ये शुरू करना चाहते हैं महोदय तो कौन इनके बात से डरने वाला है महोदय? सुननी चाहिए, आपको आलोचना भी सुननी चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहिए। महोदय, पहले संसदीय कार्य मंत्री जी थे, अभी नहीं है। एक व्यक्ति व्यवस्था पर खड़ा होता है, आधा दर्जन लोग व्यवस्था पर खड़ा नहीं होते हैं। आप तो ज्ञानवान आदमी हैं, आप तो ज्ञानवान आदमी हैं। सत्ता के शीर्ष के, अब लीजिए, सत्ता के शीर्ष के अगल बगल लोगों का एक संगठित गिरोह इनकी मदद से कैश के बदले बीपीएससी द्वारा नौकरी का सुसंगठित रैकेट चला रहे सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्य इसे जानते हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हिम्मत करेंगे इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने का? पिछले वर्ष बीपीएससी की 67वीं पीटी की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट हुआ, जांच भी बैठाई गई, लेकिन मास्टर माइंड को टच नहीं किया गया। छोटे छोटे लोगों को पकड़ा गया। बाद में उसी समूह के एक व्यक्ति को वापस गुजरात भेज दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग हो, तकनीकी सेवा आयोग हो, चाहे बिहार पुलिस चयन परिषद हो, सभी जगह माननीय के कृपा पात्र लोगों को तरजीह दिया गया है। चयन व्यवस्था पारदर्शी कैसे होगी? महोदय, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं तो हमारी करनी कथनी दिखाई पड़नी चाहिए और ऐसे लोगों पर उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए ताकि प्रतिभा को हनन कोई न कर सके। राज्य के 4 लाख से ज्यादा एसटीईटी उत्तीर्ण छात्र विगत 4 वर्षों से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। सरकार उन्हें अपने आश्वासनों से थका चुकी है और जब भी वे अपने मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, सरकार उस पर बेरहमी से लाठियां बरसाती है। महोदय, सरकार कब तक युवाओं को ठगती रहेगी? चुनावी मुद्दा बनाने के चक्कर में सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी शैक्षणिक वातावरण बर्बाद हो रहा है। आप चुनाव के निकट जाकर जो एनडीए सरकार में बहाली की प्रक्रिया बढ़ी थी, उसको चुनाव के समय दिखाना चाहते हैं कि ये महागठबंधन की सरकार कर रही है। बिहार की जनता जान रही है, समझ रही है। महोदय, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के 6000 अभ्यर्थियों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है। इसी प्रकार वित्त रहित कॉलेजों को शिक्षकों की समस्या का समाधान आज तक क्यों नहीं हुआ? अगर जो शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त करना चाहते हैं तो संविदा पर शिक्षकों को सरकार कब तक लॉलीपॉप दिखाती रहेगी? महोदय, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिक कर्मी, संविदा पर बहाल लाखों युवाओं के भविष्य के साथ सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? वो भी तो बिहार का बेटा है, वो भी तो बिहार का नौजवान है। वर्षों तक आपका संविदा पर काम किया, अनुभव वाला लोग है, क्यों नहीं उसको परमानेंट करते हैं? क्यों नहीं उसकी प्रतिभा को आप मदद करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी,
आप बड़े लाचार और बेबस हो चुके हैं। आप कुर्सी के लिए इतना समझौता करेंगे कि आपको प्रतिभा के हनन के लिए बाध्य किया जा रहा है। और प्रतिभा का हनन ही नहीं महोदय, भाई भतीजावाद का खेल और उगाही की मंशा से सरकार युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। महोदय, ये बड़ा खेल है। ये नए पुराने वैकेंसी को नए वैकेंसी में निकाल करके उगाही और भाई भतीजावाद और प्रतिभा का हनन करने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। बिहार को सरकार ने बेरोजगारों का कब्रगाह बना दिया। पूरे राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार है। आखिर सरकार बेरोजगारों को कब तक ठगती रहेगी महोदय, आज देश में परीक्षा पेपर लीक एवं साइबर फ्रॉड की कोई भी घटना होती है तो उसका तार बिहार से ही जुड़ता है। क्यों ऐसा बिहार को कलंकित करने का खेल बिहार के गिरोह के लोग शासन प्रशासन में बैठे लोगों के सहयोग से कर रहा? क्या यह राज्य सरकार की विफलता नहीं है? इसकी नजर में हत्या भी छोटी मोटी घटना है। वैसे पदाधिकारी जो ईमानदार हैं, जो इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के भ्रष्ट कार्य करने वाले का उजागर करते हैं, उसी को जेल भेज दिया जाता है। उसी पर दबाव डाल करके उसको प्रेशर में ला करके लज्जित किया जाता है। नौजवान कह रहे हैं महोदय, बिहार के नौजवानों की बात को सुने। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हमारे मुख्यमंत्री जी हृदय से श्रद्धा से नमन करते हैं, जब चुनाव हार करके आए थे, बाढ़ के डाक बंगला में आप ही का कर्म क्षेत्र था मुख्यमंत्री जी, हम पिताजी के साथ सुनने के लिए गई थी और उन्होंने बहुत छोटी सी भी डाक बंगला के आगे फील्ड भी बहुत छोटा था, आप तो देखे ही हैं, उन्होंने कहा था काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल जाना सबसे बड़ी राजनीति है। और नए नए इंजन, नए नए डब्बे, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी आए थे, कहे नए नए डब्बे, नए इंजन, सब नए नए आए हैं, चमकता चेहरा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन ब्रेक नहीं है। आपने जिनको उत्तराधिकारी बना रहे हैं वो भी नए इंजन में